नमस्कार। आज बात बिहार की, उस बिहार की जहां करीब 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। उससे पहले लंबे समय तक लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार वहां शासन कर रहा था। आरोप थे उन पर कि जंगल राज है बिहार में। नीतीश कुमार को सुशासन बाबू कहा गया, लेकिन बिहार में जो कानून व्यवस्था की स्थिति है वो इस दावे पर कई सवाल उठाती है कि नीतीश कुमार क्या वाकई सुशासन बाबू हैं। दरअसल बिहार में जो ज्वेलरी शॉप के मालिक हैं, यानी आभूषण के दुकानों के जो मालिक हैं, वो बहुत परेशान हैं। इसकी वजह है लगातार हो रही चोरी, और वो भी दिन दहाड़े ये तमाम चीजें हो रही है। आरा में तनिष्क ज्वेलरी शोरूम में 25 करोड़ रुपए की लूट हुई। 8 से 10 की संख्या में हथियार बंद लुटेरे दुकान में घुसे। उन्होंने कर्मचारियों को बंधक बना लिया, एक तरफ ले जाकर खड़ा कर दिया और अपने पास जो झोला लेकर के आए थे उस झोले में वो सोना, चांदी, हीरा और तमाम जो महंगे आभूषण थे उसको भरने लगे। आप सोचिए, इन लुटेरों को देखिए, इन्हें इतना डर नहीं है कि तमाम लोगों ने मास्क तक नहीं लगाया है, यानी इन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि इनका चेहरा दिख रहा है। और उसके बाद में ये करीब 20 से 25 साल की उम्र के ही तमाम लोग दिख रहे हैं जो इसमें ये पूरी वारदात जो है वो सीसीटीवी में कैद हो गई है। यहाँ एक आरोप है जिसकी हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन बिहार के कई अखबारों ने छापा है कि जो पुलिस है उसे 30 कॉल किया गया, बावजूद इसके वो नहीं पहुंची उस समय में। बाद में पुलिस और अपराधियों के बीच में मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में 2 अपराधी घायल हुए। उनके पास से कई झोले में सोने और जो बाकी आभूषण है वो बरामद किए गए। अब पुलिस का कहना है कि जो लूट हुई है उसका 70% जो सामान है, आभूषण है, उसे बरामद कर लिया गया है। जो पुलिस अधीक्षक हैं वहां के राज, उन्होंने बताया है कि हम जल्द ही लूट में शामिल सभी लोगों को पकड़ लेंगे। हमने अब तक चोरी किए गए आभूषणों में से करीब 70% बरामद कर लिया है। पुलिस की कई टीमें इसमें जुटी हुई है। बिहार में वैसे भी बहुत ज्यादा कंपनियां नहीं जाती हैं, क्योंकि उन्हें रंगदारी और बाकी चीजों का डर रहा है पहले से। अब जब जाने लगी हैं तो ऐसी वारदातें उस पर सवाल उठाने लगती हैं। लेकिन ये पहली घटना नहीं है। तनिष्क शोरूम में जो घटना हुई है पहली घटना नहीं है। बिहार में लगातार ज्वेलरी शॉप निशाने पर आ रहे हैं और एक के बाद एक वारदात हो रही है। अब 26 फरवरी 2025 की एक घटना आपको हम बताते हैं। बिहार में नालंदा में दिन दहाड़े लाखों की लूट हुई। ज्वेलरी शॉप से 130 ग्राम सोना लूटकर अपराधी चले गए। इससे पहले एक और घटना आपको बताते, 31 जनवरी 2025 की बिहार के छपरा में दिन दहाड़े एक ज्वेलरी शॉप में लूट की सनसनीखेज वारदात सामने आए। यहाँ हथियारबंद बदमाशों ने दुकान में घुसकर करीब 20 लाख के सोने चांदी के जेवरात लूट लिए। इस दौरान फायरिंग भी की, जिसमें एक युवक घायल हो गया। यह पूरी वारदात भी सीसीटीवी में कैद हुई। एक और घटना हुई पटना में। पटना के पास में दानापुर के सगुना खगौल रोड पर जीवा आभूषण की दुकान में 40 लाख की लूट की घटना को हथियारबंद बदमाशों ने अंजाम दिया। ये घटना दोपहर के 12 बजे की है। 5 जनवरी की एक और घटना सामने आती है बिहार की। आप सोचिए कितनी घटनाएं हो रही है। ये घटना बिहार के दरभंगा के लहरिया सराय में हुई है। एक ज्वेलरी शॉप से 500 ग्राम सोने की लूट की घटना को अंजाम दिया गया। बाइक पर सवार 2 अपराधी वहां पहुंचे थे और उसके बाद उन्होंने यहाँ इस घटना को अंजाम दिया। ये घटना भी शाम 6 बजे की है। जनवरी 2025 की एक और घटना आपको हम बताते हैं। सोचिए, घटनाएं हो रही हैं लगातार। रोहतास में 40 लाख की चोरी हो गई। चोरों ने आभूषण दुकान का शटर काटकर 20 किलो चांदी और 40 किलो सोना गायब कर दिया। अब देखिए, रोहतास में भी हो रहा है, पटना में भी है, दरभंगा में भी है, गोपालगंज में भी एक घटना हो गई जनवरी में ही। स्वर्ण व्यवसायी से गहना सहित लाखों रुपए लूटकर अपराधी फरार हो गए। ये गोपालगंज की घटना है। हर शहर से इस तरह की घटनाएं बिहार में सामने आ रही हैं और इस पर रोक नहीं लग पा रहा है। 30 अक्टूबर को देखिए 2024 को दरभंगा में अपराधियों ने एक ज्वेलर्स दुकान के मालिक जो हैं उनको पिस्टल की नोक पर रख करके लाखों रुपए के सामान को चोरी कर लिया। इसमें गहने भी थे और कैश भी वो लेके चले गए। 26 नवंबर की एक घटना भी आपको हम बताते हैं। बिहार के भागलपुर जिले में ये घटना हुई। ये घटना जो हुई है इस पे ज्यादा ध्यान इसलिए देने की जरूरत है कि ये सिर्फ थाने से 500 मीटर की दूरी पर हुई। अक्टूबर 2024 में सिवान में दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप से 20 लाख के जेवरात लूट लिए गए।
अब ये तमाम घटनाएं एक के बाद एक हो रही थी। मुजफ्फरपुर में बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। अप्रैल 2024 की एक घटना बताते हैं। ग्राहक बनकर आए 3 बदमाशों ने एक ज्वेलरी दुकान से 51 लाख के जेवरात लूट लिए। फरवरी 2024 में पटना में एक और घटना हुई, जहां अपराधी पिस्टल के साथ घुसे और 1 मिनट में ही ज्वेलरी शॉप से 5 लाख रुपए के गहने लूटकर फरार हो गए। अब देखिए, बिहार में इन तमाम घटनाओं पर दैनिक भास्कर अखबार ने पिछले महीने एक आंकड़ा छापा है। उसके मुताबिक बिहार में पटना और उसके आसपास के इलाके या पूरे जो है वहां पर 10 करोड़ और पूरे बिहार को मिला दें तो करीब 40 करोड़ के सोने की लूट एक साल में हुई है। पुलिस सीसीटीवी और मोबाइल के सीडीआर से लुटेरों की गिरफ्तारी तो कर लेती है, लेकिन जो लूटे गए गहने हैं उसका महज 20% बरामद कर पाती है। कुछ दिन बाद जांच बंद हो जाती है। दैनिक भास्कर ने कई घटनाओं को भी रिपोर्ट किया है। उन्होंने 7 मार्च को पिछले साल डाक बंगला चौराहे के पास की एक घटना लिखी। अंसार अली नाम के एक कारोबारी से 3 करोड़ 5 लाख का 5 किलो सोना लूट लिया गया और उनके बेटे एहतेशाम अली को गोली मारकर घायल कर दिया गया। अब गया में आभूषण दुकानों में गहनों की लूट हुई थी। 30 लाख नगद भी ले गए थे। परिवार को बाथरूम में बंद कर दिया था लुटेरों ने। इसके बाद जो है, इस घटना के बाद में अपराधियों को पकड़ लिया गया, लेकिन पूरा सोना नहीं बरामद हो सका। तो बिहार में घटनाएं बहुत ज्यादा हो रही हैं। अब एक खबर आई अगस्त 2024 में बिहार के रोहतास से। यहाँ जो है एक आभूषण व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना तब हुई जब व्यापारी आलमपुर बाजार से दुकान बंद कर अपने घर लौट रहे थे। बदमाशों ने उनके पास से आभूषण और नकदी भी लूट ली। 11 महीने के बाद पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया और 780 ग्राम सोना बरामद कर लिया, लेकिन पूरी बरामदगी यहाँ भी नहीं हुई है। पाटलिपुत्र शराफा संघ के अध्यक्ष जो विनोद कुमार हैं, उन्होंने बताया है, उनका कहना है ऐसा, जो दैनिक भास्कर में छपा है, कि पटना समेत पूरे बिहार में सोना कारोबारी की दुकानों में लूट और डकैती होती है। पुलिस को सुरक्षा देने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि इन लूटों में गिरफ्तारी नहीं होती। जो लूट की वारदात हो रही है उसमें गिरफ्तारी भी होती है। कुख्यात सोना लुटेरा जो है मोनू सोनी उर्फ बुक्की को गिरफ्तार किया गया। उसे छत्तीसगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया। मोनू सोनी जो है वो झारखंड, बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में कई लूट की घटनाओं को अंजाम दे चुका है। दिसंबर 2024 में पटना पुलिस ने 50 लाख की ज्वेलरी के साथ 7 चोरों को पकड़ा। और देखिए, लगातार इससे गिरफ्तारी पहले भी हुई है और अभी भी हो रही है। बावजूद इसके बिहार में जो इस तरह की घटनाएं हैं वो कम नहीं हो रही है और जो ज्वेलरी दुकान के मालिक हैं उनमें डर बढ़ता जा रहा है। चाहे बात पटना की हो, चाहे मुजफ्फरपुर की, चाहे दरभंगा की, चाहे गोपालगंज की, चाहे आरा की, चाहे रोहतास की, चाहे नालंदा की, किसी भी क्षेत्र की बात कर लें, ये डर बढ़ता जा रहा है। अब जो ये लुटेरे हैं ये पकड़े भी जा रहे हैं, लेकिन बावजूद ऐसी घटनाएं नहीं रुक रही है। तो बिहार में पुलिस की जिम्मेदारी बन जाती है कि कम से कम जो सोने की दुकानें हैं जिन इलाकों में है, वहां पर क्या सुरक्षा कम है, पुलिस को ये देखना होगा। अगर कम है तो उसे क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है, जिससे ऐसी घटनाएं ना हो। अब दुकानों में सोना चोरी हो रहा है तो जो खरीदार जो जाएंगे दुकान में वो तो और डरे रहेंगे, कहीं वो सोना लेके निकले और उनको ही कोई लूट ले वहां पर। तो ये डर खत्म होना चाहिए और सिर्फ सुशासन बाबू कहने से काम नहीं चलेगा, वो सुशासन दिखना भी जरूरी है। फिलहाल आज इतना ही। मिहिर गौतम ऑफिशियल में आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं, अपना फीडबैक दें। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। उस फीडबैक के आधार पर ही हम आगे बढ़ रहे हैं। नमस्कार।